कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान शाम से। स्कूल खत्म हो चुका था। सभी दोस्त जियान, सुनियो, नोबिता और शिजुका सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे। आसमान का रंग अजीब तरीके से लाल हो चुका था और हर तरफ सन्नाटा सा छा गया था। तभी उन सभी दोस्तों को एक पुराने रेलवे ट्रैक के पास एक बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ दिखता है। उसने एक पुराने रेलवे कंडक्टर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ लालटेन था। उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला था और आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे। तभी वो बूढ़ा इंसान सभी दोस्तों से बोलता है, क्या तुमने पुराने रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 0 के बारे में सुना है क्या? तभी जियान हंसते हुए बोलता है कि प्लेटफॉर्म 0 जैसी चीज कुछ भी नहीं होती है। तभी वह बूढ़ा इंसान अपने जेब के अंदर हाथ डालता है और अपने कांपते हुए हाथ से नोबिता को एक टिकट देता है। टिकट देखने में काफी पुराना और पूरी तरीके से पीला हो चुका था और डरते हुए नोबिता ने वो बूढ़े आदमी से ये पीला टिकट अपने हाथ में ले लिया था। पर जैसे ही नोबिता ने वो टिकट अपने हाथ में ली, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका चला। सभी दोस्तों की आंखें अचानक से बंद हो गई और जैसे ही 2 मिनट बाद उनने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों के सामने से वो कंडक्टर गायब हो चुका था और जो चीज बची थी वो था सिर्फ वो पीला सा टिकट। अब टिकट तो नोबिता ने डरते डरते अपने बैग में रख लिया था और सभी दोस्त अपने घर जा चुके थे। पर जैसे ही रात होती है, नोबिता अपने बेड पर सो जाता है। समय हो चुका था रात के 11 बजे। तभी अचानक से नोबिता की खिड़की पर एक ठकठकाने की आवाज आती है। तभी नोबिता डरते हुए अपनी खिड़की के पास जाता है और जैसे ही पर्दा हटाता है, पीछे कोई भी नहीं था। खिड़की पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई थी, पर खिड़की के पीछे एक पीले कलर का टिकट पड़ा हुआ था। ये वही टिकट था जो नोबिता को उस कंडक्टर ने दिया हुआ था। पर सोचने की बात तो ये थी कि वो टिकट तो नोबिता ने अपने बैग में रखा हुआ था और घर जाके उसने कबर्ड के पीछे रख दिया था। तो ये टिकट उस खिड़की के पीछे कैसे आया? और जैसे ही नोबिता ने वो खिड़की से टिकट उठाया और पीछे पलट के देखा तो उस टिकट के पीछे लिखा था कि ट्रेन 1 घंटे में आने वाली है। तभी नोबिता इतना डर चुका था कि वो सीधा ही डोरेमोन के पास चला जाता है रोते रोते और डोरेमोन से बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और नोबिता को इतना टेंशन में देखते ही डोरेमोन अपना गैजेट निकालने की कोशिश करता है अपनी 4D पॉकेट में से। पर जैसे ही वो गैजेट निकालने की कोशिश करता है, उसकी पॉकेट में से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती है और उसकी पॉकेट में से काले कलर का धुआं बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो गैजेट बाहर निकालता है, उसके सारे ही गैजेट काम करने बंद कर जाते हैं। अब ये कैसे हो रहा है, ये तो सोचने की बात थी। अब इतना सब होने के बाद अचानक से टेलीफोन बजता है नीचे और वो टेलीफोन था जियान, सुनियो और शिजुका को, क्योंकि उन सबको भी वही टिकट उनकी खिड़की के पीछे मिला था और वो रोते रोते यही चीज नोबिता और डोरेमोन को बता रहे थे। पर जैसे ही उन सबको टिकट मिला, एक अजीब सी ताकत उन सभी लोगों को उनके घर से बाहर निकालकर उस पुराने से रेलवे स्टेशन के खंडर पर लेके आ गई। पूरा शहर सो चुका था। समय हो रहा था रात के 11:59। सभी लोग ट्रेन की उस पटरी पर पहुंच चुके थे जहां पर वो ट्रेन आने वाली थी। पर अचानक से पूरे रेलवे स्टेशन पर एक काली धुंध सी छा गई और जहां पर वो खड़े थे वो था प्लेटफॉर्म 0। और ये सब देखते ही जियान, सुनियो, नोबिता और डोरेमोन इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो डर के मारे कांपने लगते हैं। और जैसे ही रात के करेक्ट 12 बजते हैं, इस काले धुंध के बीच में से एक सफेद कलर की लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। ये वही लाइट थी उस ट्रेन की। पर सोचने की बात तो ये थी कि ट्रेन चलते हुए आ रही थी, पर उस ट्रेन में से ना ही वहां पर पटरियों की आवाज आ रही थी, ना ही किसी सीटी की आवाज आ रही थी, ना ही ट्रेन के चलने की आवाज आ रही थी और किसी भी प्रकार का वहां पर शोर नहीं था। पूरी तरीके से सन्नाटा सा छाया हुआ था और ट्रेन धीरे धीरे चलते चलते नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका के सामने आकर रुक जाती है। देखते ही देखते सभी ट्रेन के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगते हैं और कोई भी दोस्त उस ट्रेन के अंदर नहीं जाना चाहता था, पर अपने आप वो लोग उस ट्रेन के अंदर खींचे जा रहे थे। उस ट्रेन के अंदर काफी सारे ट्रेन के डब्बे जुड़े हुए थे और जैसे ही वो पहले डब्बे के अंदर घुसते हैं, पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है।
उस डिब्बे के अंदर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, वो भी अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था। और वो धीरे से अपनी गर्दन झुकाकर नोबिता, जियान, सुनियो और सुजुका की तरफ देखता है और बोलता है, स्वागत है तुम सभी का इस ट्रेन के अंदर। पर सोचने की बात ये थी कि जो वो लड़का था वो एक साधारण लड़का नहीं था, वो लड़का एक भूतिया टाइप का लड़का दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो चुकी थी, सफ़ेदपन गायब हो चुका था, आंखों के नीचे काले धब्बे, और देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। और थोड़ी ही देर बाद वो लड़का अचानक से सबके सामने से गायब हो जाता है और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। पर सभी दोस्त इतने ज़्यादा डर चुके थे और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना आगे वाले कोच में जाकर देखे कि बाहर निकलने की जगह कहीं है या नहीं। पर जैसे ही सारे दोस्त अगले कोच में गए, उस कोच में कुछ अलग ही चीज़ हो रही थी, क्योंकि सारी ही दीवारों पर अलग अलग लोगों की तस्वीरें टंगी हुई थी जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे थे। और सोचने की बात तो ये थी कि जैसे ही नोबिता उन सभी तस्वीरों को एक बार देखता और आगे चलने लगता, पर पलट के फिर से दोबारा उन तस्वीरों को देखता, तो उन तस्वीरों में से वो लोग धीरे धीरे गायब होने लग रहे थे। पर ये सिर्फ नोबिता के साथ नहीं था, ये सभी लोगों के साथ था जो भी उस तस्वीर को देख रहा था और फिर से दोबारा उस तस्वीर को देखने की कोशिश करता था। तब तक उस तस्वीर में से लोग धीरे धीरे गायब होने लग रहे थे। और ऐसे ही डरते डरते सभी लोग पहुंच जाते हैं ट्रेन के तीसरे डब्बे में, जहां पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे और वो सभी लोग पूरी तरीके से नींद में थे। पर जितने लोग भी वहां पर मौजूद थे वो बिल्कुल आम इंसान की तरह नहीं लग रहे थे, उनके अंदर किसी प्रकार का डर, खौफ दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही जियान आगे बढ़ा, उसका पैर लोहे से टकराया और उसकी आवाज़ सुनते ही सभी लोग एकदम से उठ के खड़े हो गए। और इतना देखते ही सभी लोग डर जाते हैं और भागते भागते पहुंचते हैं कोच नंबर 4 में। पर अंदर घुसते ही उनको दिखता है हजारों की संख्या में सूटकेस रखे हुए थे। और तभी सुनियो की नज़र उनमें से एक सूटकेस पर पड़ती है। उस पर लिखा हुआ था सुनियो होनेकावा, जिसको देखकर सुनियो काफी डर जाता और साथ में जियान, नोबिता, शिजुका और डोरेमोन के भी सूटकेसेस वहां पर पहले से पड़े हुए थे। पर अब बारी थी कोच नंबर 5 की, और इस वाले कोच में चारों तरफ आईने लगे हुए थे और नोबिता को हर आईने में अपने पीछे वही काली आंख वाला लड़का दिखाई दे रहा था। पर जैसे ही वो घूमता था, वहां से वो लड़का गायब हो जा रहा था। पर ये सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे सब लोग बढ़ते हैं कोच नंबर 6 की तरफ। ये कोच बाकी कोचों से काफी अलग था, क्योंकि ये था उन लोगों का क्लासरूम, जहां पर नोबिता के टीचर पोडियम पर खड़े होकर उन सभी की अटेंडेंस ले रहे होते हैं। पर जैसे ही नोबिता अपने सर को बुलाने की कोशिश करता है और आवाज लगाता है, तभी सभी लोग पीछे मुड़कर बोलते हैं कि तुम कौन हो, और सारे ही लोग नोबिता को पहचानने से मना कर देते हैं। इसका मतलब ये था कि धीरे धीरे नोबिता की यादें भी गायब होती जा रही थी। पर जैसे ही वो लोग धीरे धीरे करके आखिरी कोच में पहुंचते हैं, उन्हें वही काली आंखों वाला लड़का दिखाई देता है और डोरेमोन उससे गुस्से से पूछता है कि तुम कौन हो, और वो काली आंख वाला लड़का बोलता है कि उसका नाम हरूटो है। उसने बताया कि प्लेटफॉर्म 0 किसी को मारता नहीं है, ये ट्रेन दुनिया को लोगों से मिटा देती है। जब भी कोई इसके अंदर बैठता है, धीरे धीरे दोस्त भूलना चालू कर देते हैं, फिर रिश्तेदार, और आखिर में माँ बाप। और जब आखिर में पूरी तरीके से सारी दुनिया के लोग उनको भुला देते हैं, तो वो इस ट्रेन में फंस के रह जाते हैं और हमेशा के लिए इस ट्रेन में कैदी बनकर रहते हैं। इतना सुनते ही डोरेमोन की नजर एक पुरानी रेलवे रजिस्टर पर पड़ती है। जैसे ही डोरेमोन उसको देखना चालू करता है, उसकी होश उड़ जाते हैं। उसमें हरूटो का नाम लिखा था, पर हरूटो को याद करने वाला आखिरी इंसान भी 3 दिन पहले मर चुका था। पर ये सब होते ही अचानक से ट्रेन कांपने लगती है, हरूटो की बॉडी पूरी तरीके से हिलने लगती है और हवा में जैसे वो धीरे धीरे उड़ने लगी थी। तभी उसने अचानक से बोला कि मेरा वक्त हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है। तभी अचानक से नोबिता दौड़ के जाता है और हरूटो का हाथ पकड़ लेता है। तभी नोबिता ने रोते रोते कहा, नहीं हरूटो, हम में से कोई भी तुम्हें नहीं भूलेगा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। तभी सारे दोस्त जियान, सुनियो, सुजुका और डोरेमोन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यही चीज बार बार बोलने लगे। तभी अचानक से एक बहुत तेज रोशनी आई और पूरी ट्रेन कांच की तरह टुकड़ों में टूट गई।
तब अचानक से ही नोबिता सीधे अपने रूम पर मिलता है। सुबह हो चुकी थी, नोबिता की मम्मी उसको स्कूल जाने के लिए उठा रही थी। डोरेमोन डोरा केक खा रहा था और सभी चीजें बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। तभी नोबिता तैयार होकर रोजाना की तरह सभी अपने दोस्तों के साथ स्कूल की तरफ जाने लगा। सभी दोस्त यही बात कर रहे थे कि उन्हें कल बुरा सपना आया था। सबको लगने लगा था कहानी खत्म हो चुकी है, सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। 3 दिन बाद नोबिता अपनी लाइब्रेरी में एक प्रोजेक्ट के लिए पुरानी न्यूज़पेपर खंगाल रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने न्यूज़पेपर पर पड़ती है। 13 जून 1947, 50 साल पुराना न्यूज़पेपर। उस पर एक खबर छपी हुई थी कि पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक लड़का नाम हरुटो हमेशा के लिए गायब हो चुका है। उस खबर के नीचे एक फोटो भी छपी हुई थी और वो लड़का दिखने में बिल्कुल नोबिता की तरह था। गोल चश्मा, पीली शर्ट और नीचे ब्लू कलर का लोवर, क्योंकि वो खुद नोबिता था। नोबिता पागलों की तरह वो न्यूज़पेपर उठाकर सीधा ही पहुंच जाता है भागता भागता डोरेमोन के पास। पर जैसे ही डोरेमोन ने उस पुराने न्यूज़पेपर में उस फोटो को देखने की कोशिश करी, वहां से वो फोटो गायब हो चुकी थी और ये सब देख के नोबिता काफी डर जाता है। तभी डोरेमोन नोबिता को एक ऐसी नजर से देखता है जैसे नोबिता धीरे धीरे गायब होने लग रहा है। समय हो गया था रात के 11। सभी लोग धीरे धीरे नोबिता को भूलना चालू कर रहे थे। तभी नोबिता की स्टडी टेबल पर उसे एक पीले कलर का टिकट दिखता है और वो वही प्लेटफॉर्म 0 का टिकट था। उस पीले टिकट पर लिखा था, शुक्रिया नोबिता मुझे याद रखने के लिए। पर जैसे ही नोबिता ने टिकट को पलटा, उसके पीछे लिखा था, अगला पैसेंजर है नोबिता नोबी। और इतना पढ़ते ही दूर कहीं से एक ट्रेन की आवाज आने लगी। क्या नोबिता वापस आ पाएगा या नोबिता को सभी लोग भूल जाएंगे? इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी ज्यादा डरावना होने वाला है।